नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 9 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर का जो 2021 का करंट अफेयर है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, कल आपने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुन ही ली होगी। हमारे देश के जो पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी, तो इनका तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में असमय निधन हो गया है। जनरल विपिन रावत जी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी और 11 वीर सैनिकों का आकस्मिक निधन हो गया है। हमारे पूरे परिवार टारगेट सिविल सर्विसेज की ओर से श्री विपिन रावत जी, श्रीमती मधुलिका व वीर सैनिकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं। पूरा देश एकजुट होकर उनकी देश सेवा व कर्तव्य के प्रति समर्पण को नमन करता है। सर, आप एक सच्चे देशभक्त थे और आपको देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लें तो 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों, इसमें सदस्य कंट्री कितनी है? 193 है। 193वां कंट्री कौन था? दक्षिणी सूडान था। और इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस है। और देखिए, 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने एक भ्रष्टाचार निरोधी समझौता पारित किया था और तभी से यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी 2020 की थीम क्या थी दोस्तों? रिकवर विथ इंटेग्रिटी। 2021 की थीम क्या है इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस की? यूर राइट यूर रोल से नो टू करप्शन। ठीक है, 2021 की थीम क्या है? यूर राइट यूर रोल से नो टू करप्शन। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कल हमने दोस्तों इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे थे 15 क्वेश्चन। ठीक है, और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होता है दोस्तों। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 109वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो हामेश की आई है, सेकंड रैंक शुभम की आई है, थर्ड रैंक देशराज की आई है। और देखिए दोस्तों, जो न्यू स्टूडेंट है अगर वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता है तो वो सारे 109 क्विज अटेम्प्ट कर सकता है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट पढ़े थे उसका रिवीजन, और दिसंबर माह के पहले महीने से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वीकली का, तो उसका फटाफट रिवीजन कर लेते दोस्तों। उसके बाद आज के करंट अफेयर में स्टार्ट करेंगे। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देश में क्रियान्वित की जा रही AIF योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। सरकार ने किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू किया है और देश में फसलों की कटनी के बाद उसका भंडारण ठीक से हो सके, उपज का कोई नुकसान न हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। और इस स्कीम को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 साल के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की लवीना जैन ने देश का पहला बेकिंग रियलिटी शो जीता है? ये किस शहर की है दोस्तों? लवीना जैन। यह है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, ये है लवीना जैन, हमारे मध्य प्रदेश से है। इस क्वेश्चन है हमारा, देश की सर्वाधिक गौशालाएं किस राज्य में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों, देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के सुसनेर तहसील में है। दोस्तों, इसका नाम क्या है? कामधेनु अभ्यारण्य है। और दोस्तों, गौ कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के द्वारा
स्वर हरि सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बेगम परवीन सुल्ताना और हेमा मालिनी, तीनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के द्वारा स्वर हरि सम्मान से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बेगम परवीन सुल्ताना और हेमा मालिनी, तीनों को सम्मानित किया जाएगा। तो बात करें हम यहाँ पर अलाउद्दीन खां संगीत कला एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों? तो ये 6 मेडिकल कॉलेज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज है? 14 मेडिकल कॉलेज है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे दोस्तों? तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, 14 पहले से है और 6 और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 20 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, वो KH मेडिकल स्कूल इंदौर की स्थापना के साथ 1878 में किया गया था। और इसके बाद प्रथम जो मेडिकल कॉलेज है वो ग्वालियर का राजा मेडिकल कॉलेज 1946 में स्थापित किया था। और ये हमारे देश का कौन सा मेडिकल कॉलेज था दोस्तों? 17वां मेडिकल कॉलेज था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था दोस्तों? गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का था। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और देखिए इसके बाद जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां मेडिकल कॉलेज था और हॉस्पिटल भी है। 2018 तक हमारे मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। फिर उसके बाद 2018 के बाद रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, दतिया, शहडोल और शिवपुरी 2018 में इन 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए थे। और अब 2021 में 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो अब इसकी संख्या कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएगी। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वेटनरी कॉलेजों की संख्या कितनी है? 3 है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो जबलपुर में है, एक इंदौर में है और एक रीवा में है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में वेटनरी कॉलेजों की संख्या कितनी है? 3 है। जबलपुर में है और इंदौर के महू में है और रीवा में है। ठीक है, और आयुर्वेद कॉलेज कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 7 है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर, भोपाल और बुरहानपुर और उज्जैन में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 कैंसर हॉस्पिटल है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में है, जबलपुर में है और ग्वालियर में है। ठीक है, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 3 कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें से एकमात्र जो कैंसर कॉलेज है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये देवास और सीहोर दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवास और सीहोर दोनों। और दोस्तों चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, बात करें हम नर्मदा नदी की दोस्तों, नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा और एक सोन। और दोस्तों सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नर्मदा नदी की भाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर। हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपके साथ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा जिले को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। उसने हमारा हर वर्ष 4 दिसंबर को जननायक टांटिया मामा के बलिदान दिवस पर मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो ये पाताल पानी में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाताल पानी में। और दोस्तों पाताल पानी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू तहसील में आता है। दोस्तों जननायक टांटिया मामा का जन्म किस गांव में हुआ था? विरी गांव में हुआ था। विरी गांव किस तहसील में आता है? तो ये पंधामा तहसील में आता है। और पंधामा तहसील किस जिले में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसे पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। और दोस्तों पातालकोट किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और गोड़ा डोंगरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो 1930 में गोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया था, जंगल सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था।
और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आदिवासी नेता गुंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया गया था। हाल ही में किस जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है? तो ये सागर जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुई थी। ठीक है, और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये कपिल देव मिश्रा इसके वाइस चांसलर है। और चांसलर कौन होंगे? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल इसके चांसलर होंगे। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था और ये कहां पर है दोस्तों? सागर में है। इसे पहले सागर यूनिवर्सिटी कहा जाता था और 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में दोस्तों इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2008 में। और दोस्तों अभी इसके वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता इसकी वाइस चांसलर है। और चांसलर कौन है दोस्तों? बलवंत शांतिलाल जानी इसके चांसलर हैं। दोस्तों बात करें हम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर रेणु जैन है। और इसके चांसलर कौन है? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मंगूभाई पटेल इसके चांसलर है, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बात करें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी। और इसके अभी वाइस चांसलर जो है आरजे राव है, कौन हो जाएंगे? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी श्री मंगूभाई पटेल। तो देखिए जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश होते हैं। और देखिए अभी कुछ दिन पहले जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, तो इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो वाइस चांसलर होते हैं, जो कुलपति होते हैं, उनका नाम कुलाधिपति कर दिया जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का शुभारंभ कहां पर किया दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। और दोस्तों 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। हमारा होमगार्ड के जवानों का कितने वर्ष में एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा? तो ये 3 वर्ष में अब एक बार कॉल ऑफ किया जाएगा। मतलब दोस्तों होमगार्ड की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको 3 साल में अब एक बार कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने की घोषणा की है? तो ये की है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना मध्य प्रदेश के किन जिलों में है दोस्तों? तो ये इंदौर और भोपाल दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल और इंदौर दोनों। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भारतमाला परियोजना है क्या, तो चलिए आपको मैं पूरी डिटेल में बताता हूं भारतमाला परियोजना है क्या। दोस्तों देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के लिए 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो कनेक्टिविटी, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और तीसरी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों बात करें हम यहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये पूरी तरह से रिलेटेड है रोड कनेक्टिविटी, रोड डेवलपमेंट और हाईवे डेवलपमेंट से। और अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो देखिए प्रेजेंट में भारत में जो रोड नेटवर्क है वो कितने किलोमीटर का है? वो है 54,82,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है हमारे भारत में, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है भारत का। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है हमारे भारत का। लेकिन एक बुरी भी बात है यहाँ पर। यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए हमारे देश में जितना रोड नेटवर्क है ना, ये 54,82,000 किलोमीटर का, तो उसमें से मात्र 2% नेशनल हाईवे के अंडर में आती है। और दोस्तों होता ये है कि ये जो 2% रोड नेटवर्क है, इसके अंदर हमारे देश का 40% ट्रैफिक ट्रेवल करता है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो 83,677 न्यू हाईवे बनाई जाएगी और इसमें कॉस्ट कितनी आएगी? तो इसमें कॉस्ट आएगी 5.35 लाख करोड़ की कॉस्ट आएगी इसमें। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ 44 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी यहाँ पर 44 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अभी, तो हमारे देश में मात्र 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है,
तो 44 और इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएंगे, तो इसके बाद हो जाएंगे हमारे देश में 50 इकोनॉमिक कॉरिडोर। और बात करें हम भारतमाला प्रोजेक्ट से लाभ क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें 550 है ये, ठीक है। तो 550 डिस्ट्रिक्ट ये कनेक्टेड हो जाएंगी 4 लेन से, जो कि अभी इसकी संख्या कितनी है, तो अभी मात्र 300 डिस्ट्रिक्ट है जो 4 लेन से कनेक्टेड है। और फिर इसके बाद देखिए तो देखिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी 6 से सीधे 50 हो जाएंगे, यानी 44 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो हमारा देश डेवलप्ड बनता है, ठीक है। देखिए जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी हो ना, तो वहीं पर डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग हब कंपनियाँ आती है वहाँ पर, और कंपनियाँ आएंगी तो रोजगार सृजित होंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है, और प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का जाल बिछाने के लिए भारत सरकार ने 13 क्लस्टर स्वीकृत किए हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है, और स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज की अवधारणा लागू की जा रही है, और ईज ऑफ डूइंग के साथ साथ कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी व्ययी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को सस्ती बिजली देने का निर्णय किया गया है। दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 4 प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं, जिसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा स्तंभ कौन सा है, गुड गवर्नेंस, तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य और शिक्षा, और चौथा स्तंभ कौन सा है, अर्थव्यवस्था और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और देखिए दोस्तों ये 2 नदियों पर है, कौन कौन सी, केन और बेतवा नदी पर। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें केन नदी का पानी जो है वो बेतवा नदी में जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना। और देखिए दोस्तों 22 मार्च का एक क्वेश्चन था मेरा, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के बीच एक MOA पर हस्ताक्षर किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच, ठीक है। तो ये कब किया गया दोस्तों, ये 22 मार्च 2021 को किया गया था, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड वाटर डे। तो इस दिन हुआ था केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था। ये दोस्तों 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। 22 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान कैच द रन की शुरुआत भी की थी, ठीक है। तो कैच द रन की शुरुआत कब की थी, 22 मार्च को की थी। और देखिए दोस्तों ये एग्रीमेंट किस लिए हुआ था, तो हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी को लेकर कुछ विवाद था दोस्तों। देखिए सबसे पहले यह परियोजना वर्ष 2005 में मंजूर हुई थी, तब उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी MCM और खरीफ फसल के लिए 1153 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना तय हुआ था। विवाद रबी यानी नवंबर से अप्रैल के बीच जो फसल होती है के लिए पानी देने को लेकर था। अप्रैल 2018 में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने रबी फसल के लिए 700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की मांग रखी थी, जो बाद में 788 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। और दोस्तों इस पर पूरी तरह से सहमति बनती, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2019 में 930 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का मांग पत्र भेज दिया था, और मध्य प्रदेश इतना पानी नहीं देना चाहता था, तब से पानी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। तो इस परियोजना से नॉन मानसून सीजन यानी नवंबर से अप्रैल के बीच मई के सीजन में मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। तो इनके बीच ये सहमति बनी है। और देखिए दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना में पानी किस नदी से किस नदी में जाएगा, तो केन नदी से बेतवा नदी में जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें केन नदी की, तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 427 किलोमीटर है, और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, 292 किलोमीटर है, ठीक है। उद्गम स्थल कहां पर है, विंध्याचल पर्वत में है, नदी में जाके मिल जाती है, यानी इसका मुहाना कहां पे होगा, यमुना नदी में। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों, गुरवे, परवा और सनार है। करें हम यहाँ पे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 590 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कुमारगांव रायसेन में है, ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा भी गया था। इसका मुहाना कहां पर है दोस्तों, हमीरपुर में, यमुना में है, ठीक है।
और सहायक नदियां कौन कौन सी है? बीना है, धसान है और सिंध है। और देखिए दोस्तों, बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है और बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? बेतवा नदी कहलाती है। और दोस्तों, धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो ये नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। और बघेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? सोन नदी को कहते हैं। और मालवा की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। और सिवनी की जीवन रेखा किसे कहते हैं? वेनगंगा नदी को कहते हैं। और देखिए दोस्तों, बेतवा नदी पर तो ये माटाटीला बांध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है बेतवा नदी पर, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, केन नदी है यमुना में जाके मिलती है और ये बेतवा नदी भी यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से जाएगा केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी। देखिए, इस मैप में आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, ये है केन नदी और ये है बेतवा नदी। तो ये देखिए, केन नदी से बेतवा नदी की ओर पानी जाएगा। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के डोडन गांव के पास बांध बनाया जाना है। इसमें पन्ना रिजर्व टाइगर का लगभग 72 वर्ग किलोमीटर इलाका शामिल है। तो याद रखिएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी दोस्तों? पन्ना टाइगर रिजर्व से। दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 543 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और पन्ना टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? 1995 में। तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी? पन्ना टाइगर रिजर्व से। और दोस्तों, यहाँ बात करें परियोजना की लागत की, तो इसकी लागत लगभग 44,605 करोड़ आएगी और केंद्र सरकार इसमें से 90% देगी और बाकी राज्य सरकारें 5-5%। दोस्तों, बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, शिवपुरी और रायसेन। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित जिला कौन कौन से होंगे मध्य प्रदेश के? दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रायसेन, विदिशा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना में लाभ कौन कौन से होंगे? पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि में सिंचित क्षेत्रों के हिस्सों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जल विद्युत की उपलब्धता होने से सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, नहरों का विकास होगा, नौवहन के विकास से परिवहन लागत कम होगी, पर्यटन स्थल के बनने से विकास का स्तर बढ़ेगा और वनीकरण प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था नवराता लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के लिए इस नृत्य का विशेष महत्व है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो वो राई है। राई लोक नृत्य का मुख्य क्षेत्र भी कौन सा है दोस्तों? तो ये बुंदेलखंड ही है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माताटीला बांध या बाणसागर बांध? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।